अखिलेश यादव जी की सत्ता की भूख नहीं है, उन्हें गरीबों की, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता के एक घर में, उसके जीवन में, उसके स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित या बॉर्डर या देश, मणिपुर, चीन, अन्य, इसकी सोच इतना बड़ा है अखिलेश यादव जी का, जिसे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। जो है राम ने कहा है अयोध्या वासियों, ये भारतीय जनता पार्टी ठगना चाह रही है। राम के नाम पे, मेरे नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, देवी और देवताओं के नाम पे मानवता शर्मसार हुई। तुमने देखा नहीं कि गंगा में मानव का शव सड़ा। ये सरकार पैरासीटामॉल नहीं, हम ये नौजवान धुआं है उत्तर प्रदेश का, संविधान भी बचाएगा और लोकतंत्र भी बचाएगा। आने वाले समय में देश का जन पीढ़ी के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री भी बनाएगा। आपको क्या आज मेरे साथ मौजूद है स्वामी जी ये बताइए, आज अखिलेश जी के मतलब समाजवादी पार्टी के बाहर कार्यालय मौजूद हैं, क्या बैठक हुई, बैठक में क्या क्या बातें हुई? देखिए, बैठक तो वही है, महत्वपूर्ण देश के हित और नौजवानों के हित, उत्तर प्रदेश के से ये जो प्रजातंत्र और राम और धर्म के नाम पे जो भारतीय जनता पार्टी लूट ली है, और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का कद पूरे देश में, उत्तर प्रदेश माने आधा देश जी। आज अगर जातिगत जनगणना की बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी वाले जात पूछने लगते हैं। वक्फ बोर्ड पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निराश होकर के ये बिल लाने का काम की है, इसका घोर हम विरोध करते हैं। इसलिए विरोध करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज तक जितनी भी बिल लाई है, सब में शक रहा, संदेह रहा, सब में एक बहुत बड़ा तानाशाह का रूप छुपा रहा। जैसे किसान का बिल हो, तीन काला कानून लाया था, उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। उत्तर प्रदेश का पीडीए का जननायक अखिलेश यादव जी बन गए। अच्छा। अखिलेश यादव जी की सत्ता की भूख नहीं है, उन्हें गरीबों की, मजदूरों को, किसानों को, नौजवानों को, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता के एक घर में, उसके जीवन में, उसके स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित या बॉर्डर या देश, मणिपुर, चीन, अन्य, इसकी सोच इतना बड़ा है अखिलेश यादव जी का, जिसे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। घबराने के बाद आज मुस्लिम के नाम पे राजनीति कर रही है। अयोध्या के नाम पे की, कृष्ण के नाम पे की, राम के नाम पे की, गंगा के नाम पे की, ब्राह्मण के नाम पे की। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि मेरा भगवान है तो पीडीए है। यही कबीर कहे थे, यही रविदास कहे थे, यही सभी लोगों ने कहा था। तो आज जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से बुलंदियों से आवाज़ उठाने का काम किया है कि पार्लियामेंट के अंदर देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है। आज हम लोग एक एक कार्यकर्ता, अभी तो ये अंगड़ाई है देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, ये एक ही वाहिद नेता है, उसका नाम है माननीय अखिलेश यादव जी। इसलिए कार्यकर्ताओं को और आने वाले उपचुनाव में किस तरह से ये चुनाव जो षड्यंत्रकारी है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बेईमानी के बाद सरकार बनाई है तीसरी बार। वो जो तीसरी प्रचंड बेईमानी के बाद उत्तर प्रदेश माने आधा देश ने इसको तो सफाया कर दिया, क्योंकि उनके राम जो है, राम ने कहा है अयोध्या वासियों, ये भारतीय जनता पार्टी ठगना चाह रही है। राम के नाम पे, मेरे नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, देवी और देवताओं के नाम पे मानवता शर्मसार हुई। तुमने देखा नहीं कि गंगा में मानव का शव सड़ा। ये सरकार पैरासीटामॉल नहीं दे पाई और ये केवल ठगने का काम कर रही है। इसलिए वहाँ का नागरिक, वहाँ का वोटर अवधेश प्रसाद को चुनाव जिताया और अखिलेश यादव को, पीडीए को स्वीकार किया। अब पाखंडी राम वाले, झूठे राम वाले, जो आसुर है अंदर, उनको दरकिनार कर दिया। आज देश नहीं पूरी दुनिया जान रही है कि सच्चा राम भक्त कोई है तो अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद जी। इसलिए जनता भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, इसलिए पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जनता पूर्ण रूप से अखिलेश यादव जी को स्वीकार करके आने वाले समय में अखिलेश यादव इसी तरह से संघर्ष करेंगे। इनको साइड करो, उधर इनको संघर्ष करके नौजवान अपना संविधान, लोकतंत्र और धर्म, मजहब, इंसानियत, मानवता, गीता, पुराण, कबीर, तुलसी, मंसूर, महात्मा बौद्ध,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जनेश्वर मिश्र जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, श्रद्धेय नेताजी को याद करके हम ये नौजवान धुआं है उत्तर प्रदेश का, संविधान भी बचाएगा और लोकतंत्र भी बचाएगा। आने वाले समय में देश का पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री भी बनाएगा। आपको क्या लगता है जो पीडीए का फॉर्मूला है ये उत्तर प्रदेश उपचुनाव में काम आएगा? अरे पूरे देश में काम आ गया, काम आया नहीं। पीडीए जागा है, उसको संविधान पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, उसकी मानवता, एकता, अखंडता, देश मणिपुर जला। ये लोग चंदा के धंधा में मस्त रहे, ये लोग हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। और ये वक्फ बोर्ड पे अगर ये मुसलमानों के साथ अत्याचार होगा तो हम लोग चुप रहने का काम नहीं करेंगे। हमारे नेता सदन में बोलेंगे और हम लोग सड़क पे बोल करके उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे। देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी।